ने यहाँ पे एक 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा जैसा ट्रस्ट ब्रांड ने R&D अपनी करके सारी चीजें फुलफिल होने के साथ आज यहाँ 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 163 एकड़ लैंड पे। इसके साथ अगर देखें आने वाले समय में आपको अपकमिंग ईयर में आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट के देखने को मिलेंगे। आपको कॉर्पोरेट होटल, हॉस्पिटल्स, फूड कोर्ट, बैंक्स, आपका टाटा रिन्यू पावर, गेस्ट हाउस, टेंट सिटी, टाटा टेंट सिटी बना रही है, फायर स्टेशन, स्कूल्स। तो ये सारी जो बेसिक्स चीज थी, पहले गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करा, उसके बाद अपनी कंपनियों को बुलाती है गुजरात वाइब्रेंट समिट के माध्यम से, उसके बाद धीरे धीरे करके रेसिडेंशियल और फिर कमर्शियल यूज। इसके साथ ही आप देखेंगे अभी जो धुलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्लीट कर दिया गया है वो है इंटरनल रोड्स। लगभग 70 किलोमीटर के गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोड रास्ते बनकर के तैयार कर दिए हैं यूटिलिटी कॉरिडोर के साथ में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके साथ पावर सब स्टेशन, एबीसीडी बिल्डिंग, फास्ट अप्रूवल्स बिजनेस के लिए आपको टाटा सेमीकंडक्टर कैनाल, वाटर फ्रंट कैनाल जो है आपका 6.5 किलोमीटर का, आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई स्टोरेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बनकर के अभी आज की तारीख में रेडी है। धुलेरा की टाइमलाइन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से दुबई को गवर्नमेंट ने डेवलप करा, दुबई की गवर्नमेंट ने सिंघाई डेवलप हुआ, जितनी भी स्मार्ट सिटी जो डेवलप हुई है उसके आधार पर धुलेरा को भी ऐसे ही बनाया जा रहा है पूरा प्रॉपर वे में, एक हमारी इकोनॉमी को बूम करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। आने वाले समय में आपको रोजगार यहाँ मिलेगा, आने वाले समय में आपको बिजनेस यहाँ करने को मिलेगा। आज जो अपॉर्चुनिटी होगी वो लैंड की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं, 2009 का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट नहीं, ये SIR एक्ट है, कानून है। ये प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होने वाला है क्योंकि एसपीवी मॉडल में है, क्योंकि 2009 में इसको मास्टर प्लानिंग, वर्ल्ड क्लास मास्टर प्लानिंग जो है इसकी हेल्क्रो को दी गई है, ये यूके की कंपनी है। उसके बाद बिजनेस, उसके बाद सारे अप्रूवल्स हुए, अथॉरिटी बनी, डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन हुआ 2012 में। उसके बाद सीधा हम 2015 में आते हैं तो एकॉम को यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर के रूप में यहाँ पे निर्धारित किया गया है और 2017 में यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। ये दुनिया की वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी है, चाहे टोक्यो, शंघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली, लंदन, बर्लिन, ये जितनी भी जो स्मार्ट सिटी है, इन स्मार्ट सिटी से भी बेस्ट बेस्ट क्वालिटी पावर हब या बनने वाला है, इकोनॉमिक हब बनने वाला है, कैपिटल ऑफ इंडिया बनने वाला है हमारा धुलेरा SIR। इस तरीके से मैंने आपको बताया था धुलेरा SIR। धुलेरा SIR एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप जिस शहर में हैं, बहुत लोग दिल्ली गुड़गांव से हैं, बेंगलोर से हैं, कलकत्ता से हैं, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी हैं, हर जगह एक अथॉरिटी काम करती है। ऐसे ही सेम धुलेरा में एक स्पेशल धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे काम करती है और एसपीवी मॉडल में इस पूरे प्रोजेक्ट को डाला है। मतलब आपका पैसा सुरक्षित है, 100 साल सुरक्षित है, जीवन भर तक सुरक्षित है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होने वाला है, चाहे सरकार आए सरकार जाए। ये प्रोजेक्ट निरंतरता के साथ चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। डीपी धुलेरा SIR को देखें तो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, जिसमें SIR में जो अपने गांव होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। SIR में 22 विलेजेस हैं और बाकी जो इसके अतिरिक्त जो एडजॉइनिंग विलेज है वो लगभग 10 से 12 गांव जो है वो एडजॉइनिंग विलेज में जाते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट SIR में कर सकते हैं, उसके भी मैं बताऊंगा यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू होता है और एडजॉइनिंग में क्या रेट अभी चल रही है। इसी के साथ ये पूरे शहर को टीपी टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत पूरे शहर को बनाया जा रहा है। ये जो शहर है हमारा टीपी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में 27 सब टीपी में विभाजित किया गया है और एक्टिवेशन एरिया जो है अभी ये तैयार हुआ है। इसमें इंडस्ट्रियल का मेजर पार्ट दिख रहा है, कुछ रेसिडेंशियल, कुछ इंडस्ट्रियल। तो इस तरीके से आप देखेंगे फेसिंग प्लानिंग इसकी समझ लेते हैं। आज धुलेरा में जो टीपी 1 से लेकर के टीपी 6 तक का जो दिया है उसमें 27 सब टीपी में ये प्लानिंग गवर्नमेंट ने की है। एक्टिवेशन एरिया आज आप धुलेरा में कई सारी वीडियोस देख रहे हैं, कई सारे वीडियोस आप तक पहुंचते होंगे। जो रोड रास्ते का आप डेवलपमेंट देखते हैं वो टीपी 2A और टीपी 4A का डेवलप हुआ है। देन उसके बाद टीपी 4B1 और 4B2 ये अपकमिंग डेवलपमेंट है और बहुत जल्दी इसके नक्शे भी फाइनल होने जा रहे हैं। 2016 में धुलेरा कुछ इस तरीके से दिखता था, मैंने बताया था ये बंजर भूमि पर एक प्लान सिटी गवर्नमेंट यहाँ पर बना रही है। जब आप 2030 में आएंगे तब कुछ कुछ इस तरीके से आपको गवर्नमेंट के रोड रास्ते से लेकर के बिल्डिंग्स आपको बनी बनाई मिलेगी। तो यहाँ से आपको दिखता होगा शहर बनने से पहले इन्वेस्टमेंट अच्छा है या शहर बनने के बाद इन्वेस्टमेंट अच्छा है। ये मैंने आपको एक पॉइंट दिया है, इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। आज धुलेरा SIR में आप कमर्शियल लैंड किस तरीके से परचेज करते हैं, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, उसमें आपको अथॉरिटी से एक लेटर मिलता है ज्वाइनिंग के साथ में। ये डेवलपमेंट प्लान में आपको ज्वाइनिंग के साथ में कोई भी जमीन मिलती है, 85 नंबर का जो सर्वे नंबर है उसको फाइनल FP के रूप में 1788, मतलब आज आप जो भी जमीन खरीदोगे वो आपको टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत पूरे रोड पर आपको फाइनल प्लॉट मिलता है। और पोजीशन आपको जब गवर्नमेंट रोड रास्ते बना देती है उसके बाद ही आपको यहाँ पोजीशन परमिशन मिलती है। इसी प्रकार से रेसिडेंशियल जोन 325 नंबर का है और इसका जो टीपी है टीपी नंबर 5 में इसको पोजीशन रोड के इस तरफ दी है और 15 मीटर की रोड के साथ में। सभी आपको आज आप यहाँ पे जो भी परचेज करते हैं प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ में आपको पूरे धुलेरा से जोड़ा जाता है। धुलेरा मास्टर टाउन प्लानिंग में लगभग 3 प्रकार के जोन होते हैं, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और मल्टीपर्पज कमर्शियल, जिसमें से 5 टाइप्स के कमर्शियल जोन होते हैं। उसको भी हमको जानना जरूरी है। हाई एक्सेस कॉरिडोर जहां पे बिल्डिंग हाइट्स, हाई राइज टावर बनेंगे, सिटी सेंटर्स, नॉलेज IT हब आपका आने वाला है, आपका टूरिस्ट एंड रिसोर्ट जोन, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट बहुत ही
बहुत ही प्राथमिकता पर इसको गवर्नमेंट ने लिया है। रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जोन, इन सभी की जीडीसीआर होती है, गाइडलाइन होती है। तो गाइडलाइन के हिसाब से आपको परमिशन मिलती है। रेसिडेंशियल में भी आप कमर्शियल उपयोग कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू रोड का जो साइज होता है उसके आधार पर यहाँ पर आपको परमिशन पहले दिन से गवर्नमेंट के माध्यम से दी जाती है। मतलब आज आप जो भी परचेज करते हो, आपको परमिशन, आपको क्या करना है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा आपको अकॉर्डिंग टू रोड के अनुसार आपको गवर्नमेंट की साइट पे जा करके आपको ये चेक करना होता है कि आपकी जो जमीन है वहां पे क्या क्या परमिशन मिलने वाली है। डीजीसीआर की गाइडलाइन में ये आपका नॉलेज और आईटी जोन है, आपकी यूनिवर्सिटीज कैंपस, हर तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे आपका, आपके बच्चों का, आपके भविष्य का ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के जोन गवर्नमेंट यहाँ पे बना रही है। तो इस प्रकार से सारी चीजें होती है। ये टूरिस्ट और रिसोर्ट्स इंडस्ट्रीज में अगर कोई फ्यूचर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि बेस्ट लोकेशन इन्वेस्टमेंट, आप 5 साल के लिए आप जो भी आप पैसा यहाँ पे डालेंगे, आपका मिनिमम 5 गुना ग्रोथ, रेसिडेंशियल, कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, ये आपको मिलना है, ये तय है। तो अभी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी धुलेरा एसआईआर में क्या है, क्योंकि धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक नए फ्यूचर स्मार्ट सिटी की योजना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये गवर्नमेंट की जो है प्रेजेंटेशन समाप्त हुई। अब मैं बताता हूँ गवर्नमेंट ने अभी जो एक्टिवेशन एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा एरिया जो शहर एसआईआर बनकर के तैयार होना है, उसमें से गवर्नमेंट ने अभी केवल TP2A और TP4A बनाया है। उसको इसके माध्यम से समझेंगे। TP2A और TP4A बना हुआ है। जैसा ये बना हुआ है वही डेवलपमेंट आपको आपके सभी ऑल टीपीज में आपको मिलने वाला है। मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पुराने डेवलपमेंट से लेकर के और अभी का रिसेंट क्या चल रहा है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से आप सुने। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. और मैं इसके साथ मैं वीडियो को I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow बहुत बढ़िया up, दिनेश no I गोयल don't जी, नो take विजिट, shit. सतीश I जी got no लास्ट love मंथ, वेरी for the नाइस, बहुत बढ़िया। fakeness. If you wanna play tough रामचंद्र यादव जी नो and विजिट, hate this, नो विजिट। I'll always show कितने सारे up. लोग हैं जिन्होंने धुलेरा अभी तक विजिट ही नहीं करा है।
बस इससे ये साबित होता है कि आप लोग पीछे आ रहे हैं अभी, और पीछे है भी नहीं है। अभी ये आपको दिखाया जा रहा है, ये करंट डेवलपमेंट है। जाकिर हुसैन जी, नो विजिट। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के जो रिप्लाई आ रहे हैं, आप सभी की प्रेजेंस देखने को मिलती नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोबोट बोल रहा है और आप लोग सुन रहे हैं केवल। अब तक आपका प्रॉपर ध्यान नहीं होगा तो मुझे भी ये कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपनी शेयरिंग दी। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये एक्टिवेशन एरिया की रिवर फ्रंट है, ये मेन मेड रिवर फ्रंट है, कैनाल है, वाटर कैनाल है। ये यहाँ पे बरसात का पानी पूरा स्टोर किया जाएगा और पूरे धुलेरा को पानी पिलाएंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट के जो है पूरे जो डेवलपमेंट में रिवर फ्रंट कई सारे एक एक जगह पर हर टीपी में इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्लान करा है। इस तरीके से आप रोड रास्ते देखेंगे, आपको साइकिल चलने के ट्रैक और आपको पेड़ पौधे जहाँ पर बंजर भूमि पे कुछ भी नहीं था, इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे ये मेरे सामने जो मैंने वीडियो स्टॉप करा है, ये टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट है, जो कि गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। शुरुआत की है एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए धुलेरा में इसने भी R&D की होगी जब धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करा है इतना बड़ा प्लान। हमने वीडियो के माध्यम से हमने देखा पूरा डेवलपमेंट अभी का क्या सिनारियो है, किस तरीके से गवर्नमेंट की प्लानिंग है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम सीधा प्रोजेक्ट की बात करेंगे। प्रोजेक्ट पर आने से पूर्व हम थोड़ा गवर्नमेंट का एक नक्शा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। धुलेरा SIR का नक्शा है ये, और थोड़ा सा हम रेट की भी चर्चा करेंगे इसमें। आज की तारीख में आप धुलेरा आते हो तो पहले आपको, अगर बाय रोड भी आते हो या आप बाय एयर आते हो, बाय रेल आते हो, अहमदाबाद आना पड़ता है। अहमदाबाद के से आप राजकोट हाईवे पकड़ते हैं, बगोदरा आपको दिख रहा है बीच में, यहाँ से टर्न लेना पड़ता है। फैदरा होते हुए पीपली आपको दिख रहा है, और पीपली होते हुए एडजॉइनिंग जो बलिंदा गांव पड़ता है, यहाँ से आप इंटर होते हो। जब आने वाले समय वो दिन दूर नहीं है जिस दिन एक्सप्रेसवे आपका चालू हो चुका है, चालू हो जाएगा। अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत अभी काम बचा हुआ है, बस चालू करने की उम्मीद सही है। उसके बाद ये पीपली सर्किल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ हम जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा SIR से 15 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ बन रहा है। आज इसके साथ ही हम पहला जो विलेज है आमली पड़ता है SIR का, और हम SIR में प्रवेश करते हैं। जो TP2A है और TP4 है, ये मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ गवर्नमेंट जो एक्सप्रेसवे है पूरा अहमदाबाद से भावनगर तक का जो एक्सप्रेसवे है वो गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर दिया है। मैंने आज आपको मोदी जी का गवर्नमेंट का वीडियो बताया था। मोदी जी ने अपने वीडियो में साफ शब्दों में कहा है वो भावनगर से अहमदाबाद के पूरी दिशा और दशा दोनों बदल देंगे, और वहां शुरुआत कर दी है। धुलेरा के लिए आज धुलेरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर आपका अहमदाबाद पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भावनगर के बिल्कुल नजदीक है। भावनगर जो है ये गुजरात का ही एक जिला है, कोटरा टोल प्लाजा। देन उसके बाद आप सीधा पहला विलेज पड़ता है अदेलाई। तो ये जो आप अदेलाई विलेज, खाना तालाब विलेज, आज आपको धुलेरा SIR में इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ पे, तो मैं आपको शेयर करता हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, ये हो सकता है आपको फिर मौका कब मिले, दोबारा मिले, ये सौभाग्य की बात है। ये धुलेरा से हम चले, आज हम SIR में हमने देखा तो SIR में ये TP2A TP4A एक्टिवेशन जोन इसको बोलते हैं। आज यहाँ पे रोड रास्ते बन करके तैयार हैं। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आपका जो बजट है वो 5 CR से ऊपर का बजट आपका होना चाहिए। यहाँ हमारे पास लैंड पार्सल उपलब्ध है, आप आइए, अपनी रजिस्ट्री कराइए और अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, तो तुरंत पोजीशन आपको यहाँ पे मिलता है। देन इसके बाद एक्सप्रेसवे के नियर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको बहुत लोग लीनियर भी बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 3 CR से। अगर आप 3 CR दीजिए, आपको मिनिमम लैंड पार्सल 5,000 गज से ऊपर का लैंड पार्सल आपको यहाँ पे इजीली प्रोवाइड होता है। वो हमारा ही खुद का लैंड है, हम आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन इसके बाद अगर आपका ये भी आपका इतना बजट नहीं है, आप मिनिमम जो है धुलेरा के जैसे ये जोन है, इन जोन है, कमर्शियल जोन में आप जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं ओवरऑल अगर धुलेरा की अगर मैं बात करूं तो आपका जो मिनिमम जो है स्टार्टिंग बजट आपके पास में कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 CR से लेकर के 2 CR का आपका बजट होना चाहिए। कितना, 1 CR से लेकर के 2 CR का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसमें आपको लैंड पार्सल मिनिमम 2000 स्क्वायर यार्ड, या मिनिमम बोलूं तो आपको 20,000 स्क्वायर फीट आपको जमीन आपको यहाँ पे मिलती है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल हो। तो ये तीनों प्रकार की लैंड हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा खुद का लैंड पार्सल होता है, उसकी रजिस्ट्री करा, सारे दस्तावेज कंप्लीट है, आप तुरंत पैसा दीजिए और अपनी रजिस्ट्री अपने नाम कराइए। तो ये हो गया धुलेरा SIR का। अगर आपके पास आज की तारीख में इतना अमाउंट नहीं है, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी आप मैक्सिमम ग्रोथ ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, आप धुलेरा के एडजॉइनिंग विलेज मैंने आपको जो बताए थे, एडजॉइनिंग विलेज में जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन धुलेरा ये